आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तान ने एक खबर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है कि जब ट्रंप ओथ ले रहे थे तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ जो है या तो अमेरिकन नज़र आ रहे थे या फिर इंडियन नज़र आ रहे थे। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इस सेरेमनी में से सिर्फ और सिर्फ जो है इंडिया को पूरे साउथ एशिया में इन्वाइट किया गया। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर हाईलाइट नज़र आए। उन्होंने जी 1 घंटे के अंदर अंदर जो है ट्रंप की गवर्नमेंट के साथ मीटिंग भी की और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक के ऊपर बात की, मिलिट्री कोऑपरेशन के ऊपर बात की। दूसरी जाने पाकिस्तान की बात करें तो इस सेरेमनी में पाकिस्तान से कोई भी इनवाइटेड नहीं था। डॉक्टर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है, इंडिया को हर फोरम के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जी रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ट्रंप वापस आया 2.0 की बात करें तो इंडिया को बिल्कुल ऐसी प्रोटोकॉल अमेरिका की तानीब से मिल रहा है जिस तरह से इसराइल को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आवाम का रिएक्शन जानेंगे कि हर तरफ जो है इंडियन डोमिनेट करते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। अगर अमेरिका के इलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पर भी इंडिया का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल हमें दिखाई दिया। ट्रंप इलेक्ट होने से पहले इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे और इलेक्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जो है ट्रंप अपना पहला विजिट जो है इंडिया में करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार किस्म की खबरें निकल के आ रही हैं। अवाम की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पिछले 7 दिनों से अमेरिका में मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप की ऑथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर ने ना सिर्फ ऑथ सेरेमनी को अटेंड किया बल्कि अमेरिका के अंदर रहते हुए बड़ी बड़ी डील्स भी साइन की। हमें इस ऑथ सेरेमनी में इंडियंस का गलबा देखने को मिला। हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे, बल्कि डॉक्टर जयशंकर हमें डोनाल्ड ट्रंप के शाना बशाना दिखाई दिए। पाकिस्तानियों को ये बताया गया था, ये कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला विजिट भारत का करेंगे। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान से भी मिनिस्टर्स गए? नहीं, कोई नहीं गए। उनको तो बाहर, उनको 3 मील उन्होंने अंदर आने नहीं दिया। ये देखें, मैंने अब ये भी बंदा मैं लाया हूँ। इसके लिए ये बूट पालसियों को कौन आने देता? ये देखें, मैंने अभी बात भी नहीं पूरी की। ओनली 2% बिलावल भुट्टो और ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसों से गए हैं। अच्छा, उन्होंने फिर अंदर भी नहीं आने अच्छा, अब अगला सवाल मैं साथ ये करता हूँ कि भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं, क्या वजह है? ये मेरा सवाल गलत तो नहीं? मेरा सवाल पहले बताएं, गलत तो नहीं? दी ना, इन्विटेशन दी। उधर डेमोक्रेसी है, इधर सिर्फ बूट पॉलिसी है। सिंपल सिंपल सिंपल। इधर किसके मुंह बंद करवाएंगे भाई? अब आते थे ऐसे ही खड़े होते थे। अब आपने 4-4-5 बंदे रखे हुए हैं, गाड़ी में भी गार्ड रखे हुए हैं। मुझे नहीं, मुझे दिखाने में क्या कैमरामैन दिखाए जो आपने अपनी सिक्योरिटी क्यों रखी हुई? भूखा कोई नहीं सोता। 10-10 तो लंगर खाने हैं इधर लाहौर में, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से पाकिस्तानियों के हालात अच्छे हैं। अच्छा लंगर खाने वाला मुल्क है यार, कैसी गल है? एक सवाल है, यानी कि लंगर खाने यानी फ्री खाने पे लगाने हैं या उन्हें रोजगार देना है? इस वक्त हमारे साथ मेहर तनवीर मौजूद है जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहर भाई कैसे हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आप हमारे साथ वापस फील्ड में आई हैं और अपनी जो आपकी ऑडियंस थी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, जो मुझे आपकी वजह से, जो मुझे ऑडियंस जानती है, मुझसे बेशुमार सवालात आपके बारे में करती थी कमेंट सेक्शन पे। मुझे कभी इतने कमेंट्स नहीं आए। जब से आप गई है मेरे कमेंट सेक्शन पूछ ही जा रहे हैं एक ही अल्फाज, सना किधर है, सना किधर है। तनवीर भाई ये बताएं सना किधर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो आपके साथ राब्ते में रहती हैं, सबसे ज़्यादा आप उनके साथ शो करते हैं। और मैं उनको यही पैगाम देता था जो आपकी तरफ से मैसेज मिलता था मुझे कि वो खैरियत से हैं, लेकिन अभी वो सामने नहीं आना चाह रही। कुछ टाइम गुजरेगा तो वो जल्द आ जाएंगी। मैंने 3 से 4 दिन का वक्त दिया था, तो ये ले सना मैम आपके हवाले। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया तनवीर भाई कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया और हमारे लिए फिक्रमंद रहे। और ख़ास कर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली का जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रही, बहुत ज़्यादा कंसर्न रही। वो तमाम इंडियन यूट्यूबर जिन्होंने हमारी सपोर्ट की, हमारे लिए आवाज़ बुलंद की, वो तमाम इंडियन मीडिया जो हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता रहा, मैं उन तमाम की शुक्रगुजार हूँ। और एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद और उम्मीद करते हैं उसी पैशन के साथ, उसी जज्बे के साथ आपके लिए रोड शोज़ लेकर आएंगे। डीडी साहब का यहाँ पर जरूर आपने शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि वो इस तरह का शख्स है
कि हजारों यूट्यूबर थे जिन्होंने फेक खबरें चलाई, बेशुमार, बगैर किसी उन्होंने बताया कि रिसोर्सेज कहां से खबर के, कुछ भी नहीं बताया। लेकिन डीडी वाले सर ने तो कमाल कर दिया। मैं कह रहा हूं इस जैसा शख्स ना ही मैंने कभी देखा है और ना ही आने वाले वक्त में देखूंगा। सब्र और तहम्मुल के साथ, हालांकि इनके जो चैनल की रीच है वो रोस्ट करने की है, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जब तक मुझे कोई हकाइक पे मबनी चीज ना मिलेगी तो मैं सना अमजद के बारे में या सुहेब चौधरी के बारे में जो आजकल मन घड़त बातें कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने फिर भी नहीं बात की। तो सैल्यूट सर आपको, आपके जर्नलिस्ट को, आपके जो तरीकाकार है काम का। मैं टोटल फैन हो चुका हूं और मैं आज इस वक्त डीडी रिएक्ट के ऊपर मैं सब्सक्राइब भी करने जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, ये तो आप करते हैं अपने प्रोग्राम का आगाज वक्त को जाया किए बगैर। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बोला है लेट्स सपोज अगर आज डॉक्टर जयशंकर, मेरी बात सुने ना, आप मेरी भी बात सुने। और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि इंडिया वाले किसी के सके नहीं। पहले नंबर पे मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं है, मेरा काम है प्रोग्राम करना, मेरा काम है वीडियो बनाना, मुझे बात पूरी करने दे। अगर आज कोई यूट्यूबर आप आते थे ऐसे ही खड़े होते थे, अब आपने 4-5 बंदे रखे हुए हैं, गाड़ी में भी गार्ड रखे हुए हैं। मुझे कोई नहीं, मुझे दिखाने में क्या, कैमरामैन दिखाए जो आपने अपनी सिक्योरिटी क्यों रखी हुई है? सिक्योरिटी मैं तो ये पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूँ कि भाई मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, मुझे ये इश्यूज हैं, तो इसके लिए मैंने सिक्योरिटी रखी है और मजीद भी रखूंगा। इसमें क्या झूठ वाली क्या बात है या ना दिखाने वाली क्या बात है? इंडिया जो है वो पाकिस्तान का अपनी दुश्मन है, अच्छा। ठीक है। ये आप अक्सर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में गुर्बत है, अच्छा। भाई कहाँ गुर्बत है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गुर्बत नहीं है गुर्बत। 1 मिनट, आपने सिर्फ 1 मिनट का मुझे मौका दे, 1 मिनट मुझे मौका दे। पाकिस्तान जो है कि मेरा गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है, गुर्बत है या बहुत नहीं? ज्यादा गुर्बत है। गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है या नहीं? गुर्बत है या नहीं? है या नहीं गुर्बत? नहीं भाई, शुक्र है अल्लाह का, पाकिस्तान में कोई चले, अच्छी बात है ना। देखे 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट भाई। अच्छा, अच्छा। आप रोटी नहीं खाता मैं। हाँ हाँ, बताएं आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप तो इंडिया ऐसे बोल रहे हो। और मैंने इंडिया का मैंने आपसे इंडिया का कोई सवाल किया? मैं तो ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में गुर्बत है या नहीं? भाई नहीं भाई, तो अच्छी बात है, आपकी ओपिनियन थी। अब ये देखने वालों ने डिसाइड करना है कि इधर अगर 10 लोगों से पूछा, 8 लोगों ने बोला कि गुर्बत है, 2 ने बोला गुर्बत नहीं है, तो मैंने तो सिर्फ के लिए ना मुलाजमा ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। 25 से 30 हजार सैलरी पे ठीक कोई है। नहीं मिल रही, ठीक अच्छा, है। अब हाँ, इधर लोगों में ये है कि अगर घर में अच्छा कोई कमा रहा है तो वेले रहने की आदत है, फारग रहने की आदत है, लेकिन भूखा कोई नहीं सोता। 10 तो लंगर खाने हैं इधर ठीक लाहौर है। में, ठीक अच्छी है। बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से पाकिस्तानियों के हालात अच्छे हैं, अच्छा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको 1 मिनट भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि इंडिया बहुत कहता है दूध का धुला है और फलां है, ये उधर बड़ी दूध की नहरें बह रही हैं। इंडिया गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, वाशरूम वहाँ पे नहीं है। देखिए मेरा काम ये है, मेरा जाके देखें इंडिया में मेरा कितनी काम ये, गुर्बत है। आपने बोला ना कि लाहौर में बड़े लंगर खाने हैं, मैंने अभी कल ही प्रोग्राम किया, शायद आपने देखा या नहीं देखा। यहाँ पे कितने ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे स्लम्स हैं, झुग्गियां हैं, जहाँ पे लोग जो हैं इस तरीके से, लोग तो अब ये भी कह रहे हैं झुग्गियों वाले भी अच्छा खा के के साथ मुल्क है, लंगर खाने तो पड़ने वाला मुल्क है यार, कैसी गल एक सवाल है, यानी कि लंगर खाने यानी फ्री खाने पे लगाना है या उन्हें रोजगार देना है? कारोबार आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये गुर्बत है पाकिस्तान में और कुछ नहीं है। क्या काम मैं करते हो? काम दिहाड़ी मजदूरी करता कितने पैसे कमाते हो दिन के? 800 मजदूरी वाले कपड़े पहने ही तो ये मजदूरी वाले अच्छा, यानी कि आप वो नंगे फिरे? 300 रुपए का लेके पहन लिया तो कितने ये का? 300 रुपए का 300 का उसने बेचारे ने कोट पहने। और दूसरे नंबर पे मैं अपना स्टांस पता नहीं क्यों नहीं क्लियर कर पाता, क्यों नहीं ये एजुकेटेड लोगों को नहीं समझा पाता। मैंने आम आवाम को क्या समझाना है कि भाई मेरा किसी कंट्री से कोई कंसर्न नहीं, अगर कंसर्न है तो पाकिस्तान से। और अगर कहीं पे डेवलपमेंट होगी, ये बड़ा ज़र्फ और बड़ी बड़ी सोच होने की निशानी है कि अगर आपका नेबर या कोई भी ऐसा कंट्री जिससे आपसे इख्तलाफात भी हैं, लेकिन अगर वो कोई अचीवमेंट करे तो उसकी अचीवमेंट को बताओ कि भाई वो देखें 1940 हमने इकट्ठे सफर स्टार्ट किया ना 1947 में। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन आर्मी है। अच्छा चले ठीक है, बेहतरीन तैयार है पाकिस्तान के अच्छा, पास, ठीक है। मिसाइल पाकिस्तान के हो पास, गया। असला पाकिस्तान के इकोनॉमी पास। की बात करें जिस पे चलता है कंट्री, भाईजान पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत है, अच्छा। कोई कमी नहीं है किसी भी किस्म की। आपकी ये बात सुन के ना ठीक है ना? यकीन माने, इंडिया की- आप मुझे कहते हैं ना कि इंडिया भाई की एयरफोर्स देख ले, अच्छा। उनके पास जो MiG-21 जैसे खटारा तैयारे पड़े हैं, अच्छा। ठीक है। उनके असला जितनी कमीशनें उनके इंडिया के जो हुक्मरानों ने ठीक है। लेके अपना असला खरीदा, जो 3rd क्लास असला मेरी उनके बात पास सुने, है। मुझे भी और मौका दे, जवाब देने का हाँ। मौका दे। आपने बोला कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी बेहतरीन है, आपने ये बात की। देखें, कहा यह जाता है कि मैं पाकिस्तान को डिग्रेड करता हूँ, मेरे पे ये एलिगेशन लगाया जाता है, लेकिन बिलीव मी
अगर कोई एजुकेटेड कोई भी इंटरनेशनल लेवल से कोई बंदा देख रहा होगा ना, वो हंसेगा इस बात पे कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक है और इमेज आप खराब कर रहे हैं। ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान हर दफा कर्जा लेता है, नहीं लेता तो आप कहते नहीं लेता। हम बता लेते हैं। अच्छा। पाकिस्तान लोगों से कहता है कि कर्जा दो। इधर जो गुंडा बदमाश होता है अच्छा। वो आगे कहता है भाई दुकान से चीज ले जाता है, उधार ले जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, बता लेना अच्छी बात है। भाईजान हम मेरी बात आप कह रहे हैं कि डॉन है हम, डॉन है हम, पाकिस्तान डॉन है। और मैं ये आपने अभी कहा है ना कि अमेरिका को ये आप पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं अगर आप समझे एक तो। मिनट, अमेरिका में इंडिया को इज्जत डॉन पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव सर चीज है। मेरी बात सुने, मुसलमानों के में गुंडा होना पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव जुजिया लेना, जुजिया लेते हैं। नेगेटिव चीज नेगेटिव। अगर आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान डॉन है, नहीं आप ये कहेंगे, ये कह सकते हैं बावकार कंट्री है, इज्जत वाला कंट्री है। डॉन भाई नेगेटिव, आप एजुकेटेड हो गए ऐसी सर बातें। डॉन के मुराद है कि मुसलमान क्या जहाँ करते हैं? कौन सी इलाके फतह करते थे ना, अच्छा। वहाँ पे जुजिया लेते थे। ठीक है। हम अपनी दुनिया से जुजिया लेते हैं, यानी- ठीक है। और देखें तो पूरी दुनिया को हमने फतह कर लिया देखें सऊदी अरब जी। कोई मुश्किल वक्त हो पाकिस्तान को बुलाता है, ठीक बुलाता है वो पाकिस्तान को पैसा भी देता है। कभी इंडिया की फौज को बुलाया, थर्ड क्लास फौज है, 3 रो में लड़ती है वो। अच्छा। 3 रो में लड़ती है, ये गौरव भी सुन ले और जो भी मर्जी इंडिया का जो जनरल है। अच्छा। हम 1 रो में लड़ते हैं। अच्छा। ये 3 रो में क्यों? पहली रो देखिए, आप उस एक साइड मिनट, पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से कि हमें टेक्नोलॉजी और टॉपिक के ऊपर बात करने की जरूरत है। लास्ट टाइम डीडी ने कहा था हाँ। कि जी मेरी फौज है ना बड़ी पावरफुल फौज है, पाकिस्तान की फौज किराए की फौज है। भाई तुम्हारी फौज 3 लाइनों में लड़ती है, ठीक है। पहली लाइन भाग जाए तो दूसरी लाइन को हुक्म होता है कि पहली को गोली मारो, ठीक हो दोनों गया। भाग जाए अब तीसरी को हुक्म होता है। मुझे जो आप ये जो हवाई या पास्ट की बातें तक अगर करेंगे ना तो उसमें मजा नहीं आएगा। उसमें यही में जाएगा कि ये देखो शोएब चौधरी बोलने नहीं दे रहा। भाई आप मुझे जो सवाल है ना उसका जवाब दें कि क्या वजह हमारे मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी इंडिया का मिनिस्टर जाते हैं। मेरा ये सवाल है। अब इसमें किसी को इंडिया की तारीफ मेरी लगे, बात सुने। पाकिस्तान की कुछ लगे, वो आपकी मर्जी है। पाकिस्तान मेरा ये सवाल का जवाब दें। एक एटमी मुल्क है, ठीक बिल्कुल है, है। अल्हम्दुलिल्लाह। एटम उनकी आंखों में खटकता है। किसकी? पूरी दुनिया के पूरे आलम इस्लाम के जो मुखालिफ कंट्रीज हैं, हाँ। चाहे यहूदी हैं, ईसाई ठीक हैं, है। जो भी है मुसलमानों के मुखालिफ हैं, ठीक है। क्यों पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम उनकी आंखों में यानी खटकता है? अमेरिका इसलिए नहीं रिस्पेक्ट करता पाकिस्तान की कि बिल्कुल हम सर, एटॉमिक पावर कुरान है। पाक में वादे लिखा है कि यहूद नसारा और हिंदू मुसलमानों के खुले दुश्मन है। नहीं, अमेरिका इसलिए नहीं हमें इतना प्रोटोकॉल देता कि हम जो है वो एटॉमिक पावर है। सर, बिल्कुल इस वक्त तो इंडिया भी तो अफगानिस्तान एटॉमिक में- पावर है ना, अफगानिस्तान- इंडिया को क्यों नहीं, आगे बैठाते हैं? अफगानिस्तान को किसने अमेरिका को किसने शिकस्त दी है? किसने दी है? पाकिस्तान ने दी है। अच्छा। ये जो आज तालिबान हाँ। पाकिस्तान पे हमले करते फिरते हैं, हाँ। और ये पाकिस्तान का खाया है आपने 10 साल। अच्छा। सोवियत यूनियन खा जाता है तुम लोगों तो को। फिर क्या वजह? मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं एक मिनट, मैं इनकी बात मान लेता हूँ। अफगानियों को हमने पनाह दी है, दी है। किसान फरामोश ना बनो। एक मिनट, मेरी बात सुने। एक एटम बम की मारनी हो तुम, ये आज टीडीपी का सपोर्ट कर रहे हो। मेरी ये सर दूसरे मेरी तीसरे का बात सुन support ले। कर रहे हो। मैं कहता हूँ मैं बात करूंगा या मैं लॉजिकल बात करूंगा तो कह दिया जाएगा ये देखो जी। फिर मैं आपकी बात मानता हूँ, नो डाउट। मान लिया कि तालिबान को हमने सपोर्ट किया, हमने पाला, हमने जिताया, हमने जो और हम भी उसे मान सीधा लिया। सीधा भी करेंगे, नहीं, हम मान सीधा भी करेंगे उनको। मान लिया, लेकिन क्या वजह है? लेट्स सपोज मैं इनके साथ नेकी करता हूँ, इनको सपोर्ट करता हूँ, ये मेरे खिलाफ क्यों चलेंगे? क्या वजह है आज और एक और अफगानिस्तान चीज़ हमारे बताऊं, खिलाफ? आज ये भी बात आपको मैं हाँ, अफगानिस्तान क्यों? आज कर दूं। अच्छा। ये जो पाकिस्तान जिस तरह अमेरिका के साथ नूरा कुश्ती किया पाकिस्तान ने, हाँ। तालिबान को सपोर्ट भी करते रहे और ऊपर से मारते भी रहे। ठीक है। ये हिंदू कौम जो है ना, हाँ। ये बेवकूफ जहाल है। वो नहीं, ये देखें, ये किसी नहीं, को नहीं, मजहब की बात नहीं, है, मैं मजहब काट नहीं। दूंगा, मैं ये लाइन मैं काट एक दूंगा। बेवकूफ कौम है। ये इन लोडे लपाड़ों को समझ नहीं आती कि वो तालिबान इनसे पैसा लेंगे अच्छा। और पाकिस्तान नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये ठीक है। इंडिया को भाई, लूट रहे मैं हैं, खा देखे, रहे हैं। मैंने कुश्ती नूरा पर छड्डो नहीं, ये- और चल लड़ने जाना तुसी चल तू भी लड़ने जाना मैं भी जाना किधर? ਇਹ हाँ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ हाँ। ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ अब ਦਿੰਦੇ ये इन्हें मैं लेके आया हूँ, इन्हें मैं लेके आया हूँ। तू कहाँ ले ये आया? भाई पंजाब बात- हुकूमत लगा रही, पंजाब हुकूमत ने हुकूमत ने खेजी मेरी बात सुन, बात- रेडियां लगाइयां ना, लेडी लो ना तुसी। ये देखें, आम आवाम क्या कह रही है, एडवोकेट साहब क्या कह रहे हैं। भाईजान, हाल भाई- मुझे ये बताएं, इन लोगों को सबको मैं साथ लेके आया हूँ 500 रुपया दे के। खबर कर लो। नहीं, एक मिनट, इन लोगों को मैं लेके आया हूँ जो ये बात कर रहे हैं। यकीन माने एक दफा दिल पे हाथ रख मेरी बात एक- है, एक- पाकिस्तान का काम करना ठोक कर दे रेडी फ्रूट का काम करना है इसको करते मेरे यहाँ 7 रेडियां 7 रेडियां चुपड़ गए ले गए उठा के। ये क्यों नहीं काम करने दे? भाई सड़कों पे ना लाओ, दुकान दुकान लो, में? दुकान लो। दुकान दे मार्केट
नो डाउट कानून की पासदारी करना हर पाकिस्तानी का फर्ज है। एक मिनट मौका दे मुझे भी, फर्ज है ये फर्ज है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमैर। अच्छा, ये हमारा फर्ज है कानून को रेपरेशन करें, उसकी पासदारी करें, उसको फॉलो करें। लेकिन कुछ ऐसे असूल हैं, रूल्स हैं जो हमें काटने पड़ते हैं, वो हम क्यों काट रहे हैं? अच्छा मुझे बताएं, एक दफा दिल पे हाथ रख के ना, एक मिनट अंकल जी, एक मिनट खरीद ले उर्दू में बात करें। अच्छा एक मिनट मुझे बताएं, अंकल जी लड़े ना, मेरा भरा फौजी सी शहीद होया। अच्छा हाँ, कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी कुर्बानी बात दी है। और की करिए। अच्छा अब लोग मजहब की तरफ देखें। पढ़ते हैं। नहीं ये गलत बात है। नहीं भाईजान पर्सनल नहीं होना किसी के साथ। अंकल जी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं क्या वजह है कि ये सब लोग आपसे एग्री नहीं कर रहे? सर एग्री नहीं कर रहे, ये जी सर बताएं। एग्री इसलिए नहीं कर रहे कि ओथ सेरेमनी ले ली है। हमने देखा कि वहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर को किस कदर प्रोटोकॉल दिया गया। 6 दिन से वो वहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट कंट्री के साथ वो डील्स भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें वहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी लीडर नजर नहीं आया, ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को इन्वाइट क्यों नहीं किया गया? हम तो कहते थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये क्या ओथ सेरेमनी में ही पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे, ये कहीं नहीं खबर आई। ठीक है, खबर ये आई थी कि पीटीआई के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मिस्टर इमरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। कहीं पर यह खबर नहीं आई कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त की हुकूमत है उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप नहीं चलना चाहेंगे। क्योंकि आप देखें वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने वोट हासिल किया है, एक तो हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने वोट लिया, वहां पर 6 मिलियन के करीब हिंदू कम्युनिटी है, उनसे उन्होंने वोट लिया और ये कहकर वोट लिया कि जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं मैं उसको भी रोकूंगा और इंडिया के साथ भी मैं तिजारत को आगे बढ़ाऊंगा। और पाकिस्तानी जो ओवरसीज वहां पर रह रहे उन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां ये कहकर उनसे वोट लिया है कि मैं इमरान को रिलीज करवाऊंगा। तो लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत चुके हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वहां पर ये सवाल करते कि आपने तो इमरान को रिलीज करवाने का कहा था, लेकिन अब आप किनको वहां पर आप न्योता भेज रहे हैं कि आए हमारे मुल्क के अंदर मेरी सेरेमनी के अंदर शामिल हो, हल्फ की सेरेमनी के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़े दिमाग वाला बंदा है, उसको पता है कि मैंने किस चीज को कहां पर रीड करना है। एक वो बिजनेसमैन है, दूसरा वो सियासतदान भी है, लेकिन वो मरूसी सियासतदान नहीं है, वो एक अलग लेवल का सियासतदान है। अब यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर की बात करते हैं हम। देखें रिस्पेक्ट कैसे होती है जब आपकी कौम आपके बैक पे खड़ी हो, पता चले कि एक कौम का लीडर है। मैं इस तरह की बात करने जा रहा हूं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर एस जयशंकर वहां के वजीर खारजा नहीं अपने मुल्क के आए, जैसे कि पीएम अपने मुल्क के आ चुके हैं। देखें उनकी सीट पर बैठने का तरीकाकार, जहां पर सदर, जहां पर वजीर आजम दूसरे मुल्कों के, जहां पर जापान ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरी लाइन के अंदर बैठे हुए, वहां डॉक्टर जयशंकर पहली सीट के ऊपर, बिल्कुल पहली सीट के ऊपर बैठे और आई कांटेक्ट बार बार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने बड़ी करीबी ये वीडियो देखी। देखिए डॉक्टर एस जयशंकर गया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, वहां पर हो क्या रहा है। देखें वहां पर वो घूमने तो नहीं गया, एक हफ्ता पहले के वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद है वहां पर देखिए रशिया के साथ उनकी साइडलाइन पे बात हो रही है। वहां पर उन्होंने, मैंने कल इस पे प्रोग्राम किया कि रिडार सिस्टम वो उन्होंने वहां पर कर लिया, यानी कि 60% वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना और 40% वो रशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। बट सबसे बड़ी इंडिया की कामयाबी ये है कि वो उसके ऊपर जो मोहर लगेगी ना, जो उसके ऊपर टैग लगेगा ना, वो मेड इन इंडिया का लगेगा, यानी कि अपने घर की चीज बना रहे हैं। और वो अगर कर्नाटक के अंदर रख दिया गया, उसने 10,000 मील दूर तक जाना है, यानी कि वो चाइना को भी इजीली कवर करेगा, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, यानी कि किस कदर अब उन्होंने अपना रिडार सिस्टम को भी मजबूत कर लिया। डिफेंस सिस्टम तो ऑलरेडी उनका मजबूत है, रिडार को भी ले गए। अब बिजनेस की बात आ जाती है। देखें जब वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर थे, मुकेश अंबानी की कंपनी ने वहां पर 13 बिलियन का उन्होंने वहां पर 10 साल का मुआहदा किया कि 5 लाख गैलन हमें डेली वो फ्यूल देंगे। और ये वहां पर रशिया ने सोच कर ये दिया है कि यहाँ पर अब अगर किसी का इन्फ्लुएंस है किसी और कंपनीज के साथ या किसी और मुमालिक के साथ, तो इंडिया से बढ़कर कोई भी नहीं कर सकता। देखिए
खुद मुख्तार और खारजा पॉलिसी होती क्या है, ये कोई सीखनी हो तो भाई इंडिया से सीखे। जाहिर बात है कोई मुझ पे टैग लगाए प्रो इंडिया करे, कुछ भी करे, भाई खारजा पॉलिसी उनकी है, ये मानना पड़ेगी। सर हैं वो जो भी उन्होंने बात की है उसको डीपली देखना चाहिए जी बिल्कुल कि किस टाइम पर ट्रेड बंद हुई थी, उस वक्त मुल्क में गवर्नमेंट किसकी थी, उनकी पॉलिसीज क्या थी, सही है, वो मुल्क चलाने के लिए कितने कैपेबल थे। ओके ठीक है, तो पास्ट इज पास्ट, उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर का जो भी कंसर्न है, उन्होंने इतने बड़े फोरम पे अगर ये अपना कंसर्न शो किया है तो हमारी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उनके साथ बात की जाए। लेकिन पाकिस्तान में तो हमें कहते रहे कि हम तो इंडिया से बात कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक करने के, इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने बैठे, हमने यूएई की भी मदद ली कि आप इंडिया के बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं तो चलो आप हमारी बात करा दें। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान की जानिब से तो कोई बात ही नहीं की गई हमसे कि भाई ट्रेड बहाल होनी चाहिए। देखिए, आप इंडिया के ऊपर 100% ट्रस्ट तो नहीं कर सकते, खास तौर पे उनके फॉरेन मिनिस्टर पे। लेकिन ट्रेड से फायदा हमारा है ना, इसमें ट्रस्ट वाली क्या बात है? बिल्कुल ऐसी है। ये तो बयान उन्होंने इस तरह अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो सकता है दे दिया हो, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात रही ट्रेड की, तो मैं समझता हूँ कि ट्रेड बिल्कुल शुरू करनी चाहिए इंडिया से, और हमारे इंडिया के साथ जहाँ तक दोनों मुल्कों की ट्रेड का और जो हम दोनों मुल्कों के मुफाद में चीज़ें जा रही हैं उनके लिए काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी रही ये मैचेस की बात या क्रिकेट मैचेस की, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ऊंच नीच होती रहती है। जब ट्रेड दोनों मुल्कों में शुरू होगी, अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप होगा, तो स्पोर्ट्स पे भी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। ये चाहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त बन जाए? ट्रेड की हद तक दोनों मुल्कों का रिलेशनशिप अच्छा बेहतर होना चाहिए। ठीक है, जो किसी भी मुल्क, दो मुल्कों का आपस में पीस के लिए ना, दोनों मुल्कों की आपस में ट्रेड होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, चीज़ें एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया हमारा हमसाया और हमारी उसके साथ ट्रेड एक रियलिटी है। देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी टमाटर की प्राइजेस पे, दूसरी चीज़ों की प्राइजेस पे, ठीक है। तो अगर हमारे मुल्क के लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद साबित होती है, हमारे मुल्क के लोगों को एक प्रोडक्ट, एक सब्जी सस्ती मिलती है, ट्रेड से फ़ायदा होता है, तो क्यों नहीं? लेकिन वो साहब तो कह रहे थे हम महंगा टमाटर खा लेंगे लेकिन हमें इंडिया से नहीं चाहिए। ये तो वो बात कर रहे हैं ना, मतलब जज्बाती बातें, वो अफोर्ड कर सकते होंगे ना। सही बात है। आम बंदे से आप बात करें, जिसको 600 रुपए वाला टमाटर अगर 100 रुपए में मिले तो वो कहेगा जी ट्रेड 500 तो बचेगा ना। हाँ जी, तो वो सेठ साहब होंगे, वो कह सकते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें एक ग्रास रूट लेवल पे देखना चाहिए और बात करना। तो अगर सोचा जाए तो दोनों मुल्कों के लिए बेहतरीन बात है। अगर उनका ट्रेड शुरू हो जाता है, थोड़ी गुर्बत में कमी आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसलिए ये बेहतरीन काम है कि चलो बाकी तो जो भी मामलात आपस में चल रहे हो तो चलने चाहिए, लेकिन ट्रेड नहीं बनवाना चाहिए, क्योंकि ट्रेड से ही आपका मुल्क चलता है और आपकी सारी इकोनॉमी का रिलेशन सारा ट्रेड से ही है। अगर आपका ट्रेड ही बंद हो जाता है तो हमारे पास एक ही तकरीबन बचता है जो चाइना है। ये चाइना हमसे कुछ नहीं खरीदता, सारा कुछ अपना बेची जाता है। यही ऐसी ही बात है, क्योंकि उनका जो आपको पता है, हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, फिर मजबूरी बन जाती है। तो ये एक सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, तो लोग अपने हिसाब से काम करेंगे और इंडिया से ज्यादातर ट्रेड अगर हम करते हैं तो ज़ाहिर है चीज़ें, आलू जो 20-50 के थे वही दोबारा से रेट हो जाएंगे। आजकल सब्जी इतनी महंगी है, और भी कपड़ा देख लें, इंडियन प्रोडक्ट्स इतना पाकिस्तान में यूज़ होता है, स्टिल अभी भी हो रहा है, दुबई के रास्ते आता है वो, लेकिन जो लोगों को क्रेज है इंडियन प्रोडक्ट्स का, वो तो स्टिल आज भी यूज़ कर रहे हैं ना उसको। ऐसे ही है मैम, ये आपने एक चीज़ बीच में मिस कर दी, जो जानवर है वो वहाँ से बड़े सस्ते आते हैं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि वहाँ का जो आपको पता है, गाय वगैरह वो ज़बह ही नहीं करते, तो वो सारा पाकिस्तान आता है। अच्छा। हाँ, तो वो तो पूछते हैं सच में ऐसा होता है? ऐसा ही है। अच्छा। वो तो गायों को पूछते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, ये तो पता है, बिल्कुल। तो आपका बीफ बहुत सस्ता हो जाएगा इससे, मतलब जानवर यहाँ से आएंगे, कुर्बानी पे लोग लेते हैं, बहुत सस्ते जानवर मिलेंगे। तो बहुत अच्छे मौके, सब्जी हो गया, फल हो गए, कपड़े हो गए, यहाँ से भी चीज़ें जाएंगी। ठीक है, लेकिन उनका डॉक्टर अजय शंकर, मैं उनके बड़ी फ़ैन हूँ और दुनिया उनको मानती है, बड़े ही नाइस इंसान है, बड़ी अच्छी, बड़ी सुथरी बात करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितना प्यार हमने पाकिस्तान को किया ना, उतना प्यार पाकिस्तान ने हमसे नहीं किया। तो मैम दोनों तरफ से गलतियाँ हैं ना, ये भी नहीं है कि वो भी बिल्कुल ठीक है, तो ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक है। गलतियाँ दोनों तरफ से है। लेकिन हमारे बड़ों को चाहिए कि कुछ सुधारे और कुछ ट्रेड शुरू करे, लोगों को रोजगार के मौके मिलने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी है, हर बंदा बाहर की तरफ भाग रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसमें इंडिया का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। आप दुबई में हैं, हमने सुना है कि दुबई में इंडिया को बहुत ज़्यादा फेवर की जाती है और इंडियन बड़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन अगर पाकिस्तानियों की बात कीजिए, वीज़ा तो मिल नहीं रहे और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। तो अगर आप दुबई से हैं तो ये खबर कितनी सच्ची है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी निकलती है ना, और वैकेंसी में आपके पाकिस्तान के PhD होल्डर हो
और वहाँ का BSc वाला हो इंडिया का, अच्छा। तो वो ले लेंगे। क्या वजह है, क्यों, मतलब बस क्यों? मार्केट उन्होंने कब्जे की और सारा इन्वेस्टमेंट उनका उधर है। हाँ। बड़े बड़े मार्केट्स इंडियंस के हैं, हाँ। बड़े बड़े जो है वो लोग काम भी ठीक करते हैं। हाँ। मतलब ये भी नहीं इंडियन है, काम ठीक करते हैं, बहुत- पक्का काम करते हैं, मतलब- ऑनेस्ट बहुत है। बहुत ऑनेस्ट है, ये बात हाँ। सही है। हाँ। वहाँ पे ऑनेस्ट है, अपने मुल्क का नहीं पता कि हाँ। कैसे, वहाँ पे वो काम बिल्कुल सही करते हैं। ठीक है, तो ये है कि मतलब ये है कि वो कम तनख्वाह पे भी काम करते हैं। ठीक है, वो बस लोग अपनी जगह बनवाते हैं, फिर बाद में आगे मतलब बढ़ जाते हैं। हाँ। तो ये लिहाज से हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो ट्रेड तो के बगैर तो हर मुल्क जो है ना, एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। हाँ, हाँ। तो अगर रीढ़ की हड्डी बंद हो जाए तो हमारे पास फिर रास्ते नहीं बचता हाँ। कि बाहर मुल्कों में जाके नौकरियाँ करे। हाँ, कौन जाता सर, है? इधर आ जाए, गाड़ी निकल रही है। ओके, मैं यहाँ पे ये भी सवाल आपसे पूछूंगी कि जैसे आपने कहा कि वो जो है अपना काम बहुत ईमानदारी से इंडियंस करते हैं। ये एक सवाल बहुत से जो दुबई से लोग आते हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी इस वजह से भी दुबई में पीछे हैं क्योंकि इंडियंस उनको आगे बढ़ने नहीं देते। क्या ये बात सच है या बस ऐसे ही गलत बातें हैं? नहीं, इंडियंस डेफिनेटली बात है, हर बंदा अपने मुल्क को प्रिपेयर करेगा ना। अगला तो किसी और मुल्क, बांग्लादेशी को या पाकिस्तानी को तो नहीं लगाएगा। एक इंडियन जहाँ पे बैठे हुए मैनेजर, उसने इंडियन को देख के लगाना हाँ, है। ये बात तो है डेफिनेट। तो इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात ऊपर है? वाली पोस्ट पे अगर इंडियन बैठा हाँ। हो तो नीचे वाले भी इंडियंस होंगे। हाँ, ठीक बीच है। में एक दो का चांस लग जाते हैं पाकिस्तानियों का, तो वरना लग जाते लगता हैं। नहीं। लेकिन हमारे में भी गलतियां हैं, हम हाँ। लोग वहाँ जाके भीख मांगते हैं, हाँ। रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पे अपने मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। तो हमें चाहिए कि वहाँ पे मतलब अपने मुल्क का इमेज बेहतर, हम एक किस्म का, आप अगर मुल्क से बाहर जाते हो आप अपने मुल्क के एम्बेसडर हो। सही तो बात है। आपको जो लोग देखेंगे, आपकी एक बंदे की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम होता ऐसे है। ही है, ऐसे है। तो ऐसे ही है, लेकिन ये वही भीख नहीं मांगते, चोरी नहीं करते, नहीं करते होंगे, ये भी नहीं है कि सारे बिल्कुल साफ सुथरे हैं। लेकिन वैसे खबर नहीं आती। ज्यादातर लोग जो है ना, ज्यादातर है। ऑनेस्ट भी कह सकते हैं, वो अपने काम को सही करते हैं, बस जबरदस्त। अपने ड्यूटी को सही टाइम पे निभाते हैं, काम चोर नहीं है, वो नहीं है। हम लोग तो बस हड हराम है, हाँ। बस अगर चूना लग गया तो लगा दिया, नहीं तो सो गए। तो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है। यहाँ ये बात सच है, वहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है इंडियंस को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे है भी ज़्यादातर इंडियन। हाँ, बिल्कुल। आप एक कंपनी में जाएं, हाँ। जिस भी कंपनी में जाएं, हाँ। वहाँ देखेंगे कोई उसमें से 6-7 पाकिस्तानी होंगे। पाकिस्तानियों का वहाँ एक ही जिसका स्कोप है, ड्राइवर, क्योंकि है। पाकिस्तानी ड्राइवर वहाँ पे बड़े दलेर चलते भी हैं। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तानी ज्यादा ड्राइवर है। ड्राइवर है क्योंकि हाँ। वो और हम भी खुश होते हैं। अच्छा। वहाँ पे इधर आके MSc करके उधर जाकर ड्राइविंग सीख लेता है। हाँ, वो तो हाँ। हमारी सोच है, पैसा आना हाँ, चाहिए, पैसा आना चाहिए। लेवल जो भी हो। हाँ, इधर आपको पता है ना, वो कोई MSc कर ले, BA कर ले, उसको 40-50 की, उधर जाके उसको 2 लाख मिले, हाँ। वो कहेगा ठीक है ड्राइविंग ही करूंगा, ये उधर से तो ठीक है। हाँ, तो ये हाँ, मसले भी ये आ रहे बात हैं। है। इस वजह से इंडियंस वहाँ पर अच्छी पोजीशन पे और अच्छी- पाकिस्तानी ज्यादातर ड्राइवर्स। ऐसे भी हर ये भी मुल्क में- बेइज्जती है ना किसी को। तो मेरे पर्सपेक्टिव में ये डिसीजन जो है ना, जी। ये ठीक है। इंडिया से ट्रेड बंद करने का डिसीजन ठीक है। ठीक है, वो कैसे? एज अ मुस्लिम ये ठीक है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन ये ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक है, एज अ मुस्लिम ये इसलिए ठीक है क्योंकि आपको भी पता है कि कश्मीर में मुसलमान है और वो बच्चे जो हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, मेरे ख्याल से आज तक लगा हुआ है, और कितने दिनों से लगा नहीं, हुआ है। अब कोई कर्फ्यू नहीं है वहाँ अब पे। नहीं है, नहीं, लेकिन वो जब आर्टिकल हटाया था तो कर्फ्यू लगा था। का यूज कर रहे थे जिस टाइम ये डिसीजन हुए थे, उस टाइम तो था ना हाँ, कर्फ्यू लगा ठीक था है, जब उस टाइम- आर्टिकल हटा, उस टाइम जो हुर्रियत रहनुमा थे वो जेलों हाँ, में थे, ठीक और है। वो क्या कर रहे थे, पैरेट गन्स का यूज कर रहे थे, बच्चों की आंखों में वो स्ट्रेट फायर कर रहे थे, और ये वो मतलब जो लेकिन ठीक है मीडिया जी। तो ये कहता है कि कश्मीरी वहाँ पे औरतों हालात की- नॉर्मल थे। कश्मीरी औरतों की बेहरमती कर रहे थे, मीडिया अच्छा। झूठ बोल रहा है ना वहाँ अच्छा, पे। ठीक है। मीडिया वन साइड व्यू दिखा रहा ठीक है, है। वो तो पाकिस्तान में भी ये पिछले 2-2.5 साल से मीडिया कर रहा है। ठीक ठीक है। है, तो उस टाइम जो इमरान खान ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक लिया है, बिल्कुल अच्छा। एक्यूरेट लिया है। लेकिन जब बिजनेस के व्यू से देखेंगे तो ये और चीज़ है कि जाहिर बात है, सुपर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारे फॉरेनर्स गोरे जो हैं वो यूरोप वाले, वो उसको जाहिर बात है एशिया की सबसे बड़ी मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर कर रहे हैं। हाँ, जाहिर बिल्कुल। बात है वो इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा कदम ही नहीं उठा रहे। हाँ। ह्यूमन राइट्स वाले क्यों सोए हुए हैं? क्या जो वो अंधे हैं, वो उन्हें नजर नहीं आ रहा कि कश्मीर में लेकिन क्या हो रहा इंडिया है? तो ये कह रहा है कि कश्मीर का इशू तो सॉल्व हो गया, पाकिस्तान अब इस इशू को हिस्ट्री माने क्योंकि हमने आर्टिकल हटा दिया, अब वहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं हो इंडिया सकती। की क्या बात है? इंडिया ने तो ये भी कहा था हमने पाकिस्तान के जहाज गिरा दिए हैं। हाँ। हैं तो फिर अच्छा। हुआ क्या था? क्या हुआ था फिर फिर किसने किसका जहाज गिराया था? वो तो सारी दुनिया ने देखा था क्या हाँ। हुआ था। आप अभिनंदन की बात कर रहे हैं। जी, अभिनंदन की बात कर रहे हैं। चलिए, लड़ते झगड़ते तो हम काफ़ी टाइम से रहे हैं कश्मीर के मुद्दे को लेके, लेकिन ये जो पाकिस्तान ने जैसे ट्रेड बंद की, और डॉक्टर एस जयशंकर ने ओपनली कहा मीडिया के सामने कि हम पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस चाहते थे, कि हमें सबसे ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान दे। इंडिया ने तो पाकिस्तान को अहमियत दी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऐसे कोई ट्रीटमेंट इंडिया को नहीं मिला। तो ये जो है ना, जो उनको चाहिए कि अपने करतूत भी ऐसे करें ना, अच्छा। कि उनको मोस्ट फेवरेट नेशन का जो है वो नाम दिया जाए। अच्छा, सही है, क्या इंडिया क्या करे आपके लिए कि आप खुश हो जाए?
ठीक है। क्या करें, मतलब ना इंडियंस हमें देखते हैं, हमारे शो को बड़ा प्यार करते हैं। कश्मीर को आज़ाद कर हाँ, वो मैच नहीं खेलने आ रही थी, बाकी और क्या करेंगे। हाँ। ठीक है, अच्छा, ठीक है। अगर यही चैंपियन ट्रॉफी अगर इंडिया में होती तो पाकिस्तान की हिम्मत थी कि वो ना जाता ना, जाहिर फिर बात ये है। तो उनकी हिम्मत को सलाम है कि वो नहीं आ रहे, उनमें हिम्मत है, वो तो कह रहे हैं हिम्मत नहीं है, पाकिस्तान का हिम्मत लोगो भी नहीं है, लोगो भी हिम्मत नहीं है। लगाना। इमरान खान क्या बात करता था कि वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट और दुनिया उसको उसी नजर से देखती है। हाँ, इंडिया ठीक की है। पावर है ना, पावर है। तो फिर पावर जिसकी आजकल देखिए ना, पावर नहीं है, वो हाँ। इंसानों का समंदर है, जाहिर बात है, वो इतनी बड़ी मार्केट है, हर बंदा उधर इन्वेस्ट करता है और अपना फायदा सोचता है। ठीक है, As a तो ये businessman। फायदा हमने क्यों नहीं सोचा। लेकिन इंडिया human और rights चाइना को की बात करें, देखिए इंडिया और चाइना की बात करें, दोनों के बीच बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है, सेम लाइक जो ऐसे हमारा कश्मीर का चलता है, लेकिन उनकी 125 बिलियन डॉलर पे ट्रेड पहुंच गया, उन्होंने ट्रेड तो बंद नहीं की। मुझे इस बारे में नहीं पता, इंडिया और चाइना का इतना नहीं पता, मतलब लेकिन- ट्रेड है ना, तिजारत है, इतना तो पता होगा ना। लेकिन आपको तो ये भी पता है कि देखें, अगर इमरान खान की आप बात करेंगे, अगर इमरान खान ने अपनी हुकूमत में अगर ट्रेड बंद किया तो उस टाइम ना बंद करता तो जाहिर बात है सर उसको हम अच्छा, इन्होंने बहुत कहा सारे ट्रेड बंद किया, तो जब ट्रेड बंद हुई, बॉर्डर बंद हुए, 10-20 रुपए में मिलने वाला टमाटर 650-700 तक पहुंचा। इस तरह लहसुन, अदरक और हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ी। पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से गुर्बत आई, क्योंकि जो हमारा ईजीएस्ट वे था ट्रेड करने का, वाघा बॉर्डर से हमने बंद कर लिया, और इतनी दूर से जब हम चीज़ें मंगवाते थे ज़ायरा किराया बढ़ता था, और पाकिस्तानी अवाम की अच्छी खासी चीखें निकली। तो इस तरह के डिसीजन कश्मीर के नाम पर करना, और फिर पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से सफ़र हो रही है, स्टिल अभी भी हमारी बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि अगर पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर करनी है तो इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करें। इंडिया से ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें जो है ना फिर भी उसमें फिर भी मैं तो कहता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, बस छोड़ो, दफ़ा करो ने। कोई ऐसे ही जरूरत ठीक है, नहीं। ऐसे ही ठीक है बस। हम प्याज टमाटर महंगा खा लेंगे, कोई मसला नहीं है।